फैजाबाद धरने के वक्त पंजाब हुकूमत गाफिल और कमज़ोर रही। धरने की सहूलतकारी में इदारा या फ़र्द मुलव्वस नहीं था। इंक्वायरी कमीशन की तैयार रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने मार्च लाहौर में रोकने के बजाय इस्लामाबाद जाने की इजाज़त दी। जुड़वा शहरों के पुलिस में राबते के फुकदान से हलाकतें हुई। शहबाज शरीफ, शाहिद खाकन अब्बासी और एहसन इकबाल ने इदारे या फ़र्द की सहूलतकारी से इनकार किया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी ने DGC फैज़ हमीद को मामला हल करने का मैंडेट दिया। वफाकी हुकूमत ने मुजाहिरीन की क़यादत तक रसाई के लिए ISI की खिदमात हासिल की। अवाम और मुसल्लह अफवाज में दरार डालने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम का अफवाज की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगंडा मुहिम पर इजहार तशवीश। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्ज़ामात वतीरा बन चुका है। इल्ज़ामात का मकसद अवाम और अफवाज में दरार डालने की कोशिश है। ऐसी कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। इसके खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। सऊदी अरब को निजकारी के लिए PIA समेत मुतादिद मनसूबों की पेशकश। दियावर भाषा डैम, थरकोल समेत मुतादिद मनसूबों में सरमायाकारी का भी ऑप्शन। सऊदी अरब को 10 साला सरमायाकारी के मनसूबे पेश। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान सरमायाकारी का मरकज़ बनना चाहता है। सऊदी सरमायाकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और ताउन फराहम करेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा बोले, पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के मौक़े हैं। चंद माह में सरमायाकारी पर अहम काम होगा। हर 15 दिन के बाद ये बढ़ा देते हैं। ईद के पहले तोहफा दिया इन्होंने, बढ़ाया है। अब ईद के बाद भी दे दिया इन्होंने। डेढ़ी पे 1000-1500 में ये थोड़ी बचते हैं कि हम लोग अपना बच्चों के लिए कमावे, नहीं पेट्रोल के लिए कमावे, किस चीज़ के लिए कमावे। आम गरीब आदमी रोटी नहीं खा सकता तो पेट्रोल कहाँ से डलवाए। एक माह में दूसरी बार पेट्रोल महंगा होने पर अवाम चीख उठे। फी लीटर कीमत 4 रुपये 53 पैसे इजाफे से 293 रुपये 94 पैसे हो गई। डीजल 8 रुपये 14 पैसे फी लीटर महंगा। 1 लीटर डीजल 290 रुपये 38 पैसे का मिलेगा। तो क्या आप कोई क्रेडिबिलिटी इस रिपोर्ट की नहीं है? तो क्या आपकी हुकूमत करेगी सर इसके ऊपर? मैंने तो आपके सामने कह दिया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फैज़ाबाद धरना कमीशन को मजाक करार दे दिया। कहा कि कमीशन ने ना कोई संजीदा सवाल पूछा, ना कोई दिलचस्पी दिखाई। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के बयानात के बगैर रिपोर्ट नामुकम्मल है। हुकूमत को फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट मुस्तरद कर देनी चाहिए। तहरीक इंसाफ का फैज़ाबाद धरना कमीशन इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, रिपोर्ट को किसी फाइल में डालकर अलमारी में बंद ना करें। बहावल नगर वाक़े पर जज की निगरानी में इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जो भी जिम्मेदार हो उसे सजा मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 28 और 29 अप्रैल को दौरा सऊदी अरब का इम्कान। आज होने वाले मुआहिदों को हतमी शक्ल देकर रियाद में दस्तखत होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक रियाद में दस्तखत न हुए तो सऊदी वली अहद के मई में दौरा पाकिस्तान के दौरान होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। आसिफ जरदारी ने कहा, इस्लामी दुनिया की खुशहाली सऊदी अरब की तरक्की से वाबस्ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर आज़म का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान का पैगाम। दहशतगर्दों को किसी भी जगह से फाल ना होने दें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कोर कमांडर्स को हिदायत। कहा, मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। मुल्क से दहशतगर्दी का खतरा मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। फोरम की वशाम में चीनी शहरियों पर दहशतगर्दाना हमले और बलूचिस्तान में मासूम शहरियों के बहिमाना कत्ल की मजम्मत। आर्मी चीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशंस पर पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कोशिशों को भी सराहा। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज तहसीन।
दुबई, अबू धाबी समेत मुत्तहिदा अरब अमारात में मूसलाधार बारिशें, पार्किंग में खड़ी गाड़ियां मुकम्मल तौर पर डूब गईं। दुबई मेट्रो स्टेशन में भी पानी दाखिल, फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर हो गया। अबू धाबी में पानी की निकासी के लिए इमरजेंसी नाफिज, हुक्काम ने सयाहती मकामात पर शहरियों का दाखिला आर्जी तौर पर बंद कर दिया। स्कूलों और दफातर को 2 रोज़ के लिए ऑनलाइन मोड पर मुंतकिल होने की हिदायत। रियासत अल ऐन और दीगर इलाकों में जालाबारी के बाद सफेदी की चादर बिछ गई। अब माशाल्लाह 16 की हो गई है, ठीक है, 16 की खरीदनी है, ये भी 16 की बेच रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ रोटी की कीमत चेक करने पहुंच गए। लाहौर में तंदूर पर रोटी की कीमत मालूम की, रेट लिस्ट का भी मुआयना किया। नवाज शरीफ ने कहा, रोटी की कीमत का खुद जायजा लेता रहाऊंगा। मरियम नवाज की दुकानदार को रेट लिस्ट लगाने की हिदायत। लाहौर समेत कई शहरों में नई कीमत पर रोटी की फरोख्त यकीनी ना बनाई जा सकी। शहरियों के शिकवे शिकायत, कहा कि रोटी 20 और नान 30 रुपए का मिल रहा है। कीमत कम ना करने पर इंतजामिया का एक्शन। रोटी सस्ती ना करने की वीडियो शेयर करने वाला रावलपिंडी नान बाई एसोसिएशन का सदर शफीक कुरैशी गिरफ्तार, अडियाला जेल मुंतकिल। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, कसूर, बहावल नगर से भी मुतअद्दिद नान बाई गिरफ्तार, जुर्माने आयद। पेशावर में महंगी रोटी बेचने पर कार्रवाइयाँ, 31 नान बाई गिरफ्तार। हुकूमत ने 100 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपए मुकर्रर की थी, नान बाई 20 रुपए में बेच रहे थे। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बैसाखियों पर बनी हुकूमत महंगाई का सैलाब लाई है। शहबाज शरीफ, हुकूमत आवाम को कोई रिलीफ नहीं देगी, आवाम तैयारी कर लें, 15 दिन बाद पेट्रोल फिर महंगा होगा, बिजली 100 रुपये फ़ी यूनिट तक जाएगी, रोटी की कीमत बगैर सोचे समझे मुकर्रर की गई। उमर अयूब का पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम, कहा होश के नाखुन लें, मुल्क धांधली का मुतहम्मल नहीं हो सकता। बिजली 2 रुपये 94 पैसे फ़ी यूनिट महंगी होने का इम्कान। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त नेपरा को जमा, सार्फिन से मई के बिल्स में इजाफा वसूल किया जाएगा। वज़ीर तवानाई ओवैस लग़ारी ने कहा, तेल की कीमत की मुमकिना बचत करके समरात आवाम तक पहुँचाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत। साबिक चेयरमैन PTI के वकील के दलाइल मुकम्मल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, आजम खान मुकदमे का मुलजिम भी था, इसका ऐसे गायब होना और वापस आना मुकदमे पर असर डालेगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, साइफर तो वहाँ मुकदमा है, बड़े स्टेक्स हैं, आम केस में भी मरकजी गवाह गायब हो जाए तो वापस आकर इसके बयान की क्या हैसियत होगी। FIA वकील की तैयारी के लिए मोहलत की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा, हम आपको वक्त दे देते हैं लेकिन सजा मुअत्तल कर देते हैं, केस की समाअत कल दोबारा होगी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से हादसात में जाबाहक अफराद की तादाद 23 हो गई, 30 से ज़ायद अफराद जख्मी। वादी नीलम में मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद दम तोड़ गए, 15 से ज़ायद रहायशी मकानात को नुकसान पहुँचा। बलूचिस्तान में बारिशों से मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल। पशीन में मरकजी नाला टूट गया, सैलाबी पानी पुल को बहा कर ले गया, कई दुकानें और घर भी गिर गए। सैलाबी पानी आबादी में दाखिल, पसनी में सड़कें तालाब बन गईं, शागी में कई इलाके डूब गए। चित्राल में एक बार फिर बर्फबारी, मुतादिद इलाकों का मुल्क के दीगर हिस्सों से राबता कट गया। गर्म चश्मा और अपर चित्राल वादी कैलाश के रास्ते बंद, लोग घरों में महसूर। वादी नीला में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। शारदा, केल, ग्रेस और ताओबट को मिलाने वाली मेन शाहरा लैंडस्लाइडिंग से बंद। लवादबाला में लैंडस्लाइडिंग से स्कूल की दीवारें दब गईं। सऊदी वफ्द की खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल से मीटिंग, आर्मी चीफ की भी खुसूसी शिरकत। सऊदी अरब को पाकिस्तान में 10 साला सरमायाकारी के मंसूबों की पेशकश। चिनियोट में तांबे और लोहे की कान कुनी ग्रीन फील्ड मंसूबे शामिल। ज़रात, IT, कोट अद्दू सोलर पार्क में भी सरमायाकारी की पेशकश। फूड सिक्योरिटी, लाइव स्टॉक, फीड फार्मिंग के मंसूबे शामिल। सऊदी अरब के मुअव्विन वज़ीर दिफा आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। मुश्तरका दिफाई मंसूबों, तरबियत समेत दीगर उमूर ज़ेर बहस आएंगे। दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर भी तबादला ख्याल होगा।
कोर कमांडर्स का समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए हुकूमत को मुकम्मल ताउन फराहम करने का आज़म। स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, बिजली चोरी, गैर कानूनी तारीकीन वतन की वापसी में ताउन का आज़म। आर्मी चीफ की फील्ड कमांडर्स को ऑपरेशनल तैयारी को यकीनी बनाने की हिदायत। कहा तरबियत के आला मयार के ज़रिए पेशा वराना महारत हासिल करें।